हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो उसके वेटेज है बोर्ड में वो 7 से लेके 8 मार्क्स की होती है। और आज मैं जितना कराऊंगा वो उसमें से आपको 2 से लेके 4 मार्क्स का दिखेगा। ठीक है। आज मैं आपको 2 टॉपिक कराऊंगा। पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकेंड टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म्स की इम्पोर्टेंट। उसमें से न्यूमेरिकल आता है और डेफिनेशन फॉर्मूले आते हैं, वो मैं आपको आज कराऊंगा। और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं इसकी प्लेलिस्ट डालूंगा टॉपिक वाइज, वो आपको प्लेलिस्ट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जो मैं भी आज पढ़ाऊंगा उसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर मींस दैट प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट? पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। इसमें जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, लार्जेस्ट होती है, एक्सेस अमाउंट में होता है। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया होता है, कम अमाउंट में बच गया होता है, वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो हमारा सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड। जनरली द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है। और जो रिमेनिंग बच गया होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। जो कम लेस अमाउंट में होता है और जो रिमेनिंग बच गया होता है सॉल्वेंट के अलावा, वो हमारा सॉल्यूट होता है। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दिया जाए, इन दोनों कंपोनेंट को मिला दें तो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन तैयार होता है, और बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? सॉल्यूशन 3 प्रकार के हैं हमारे इस चैप्टर में। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस। ठीक है। ये आपको एक टेबल दिख रही होगी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेबल को एनालाइज करते हैं। एक तरफ कॉलम दिया हुआ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो दूसरे तरफ दिया है सॉल्यूट एंड थर्ड सॉल्वेंट और लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है। एक चीज याद रखना, आपको जो सॉल्वेंट दिया है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा ज्यादा, सॉल्वेंट में क्या होता है? लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, तो उसी लार्जेस्ट अमाउंट में होती है वही चीज होती है। जैसे कि आप किसी में अगर किसी चीज में आप अगर दो सॉल्यूशन है आपको कंबाइन करते हैं, जो ज्यादा जो जो सॉल्यूशन ज्यादा होगा वो कम वाले सॉल्यूशन घेर लेगा और वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो उसी की तरह बिहेव करेगा फिर ना। तो जैसे कि इसमें सॉलिड में दिया हुआ है, जैसे कि पहला ये देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है। सॉलिड में दिया हुआ है गैस, और सॉल्वेंट हमारा क्या है? सॉल्वेंट हमारा क्या है? गैस। सॉल्वेंट तो हमारा इसमें सब में गैस रहेगी। ठीक है। इसमें लिक्विड, इसमें सॉलिड, तो हमारा सॉल्वेंट है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो सॉल्वेंट होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा सॉल्वेंट क्या है? गैस, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या होगा? गैस होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गैस और गैस वो होता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। और लिक्विड और गैस का क्या होगा एग्जांपल? क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। सॉलिड और गैस का क्या होगा? केम्फॉर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है। ऐसे आप इसमें देखेंगे दूसरे सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में, इसमें हमारा जो सॉल्वेंट है हमारा क्या है? लिक्विड है। और सॉलिड हमारा क्या है? गैस, लिक्विड गैस। तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा बनना है? लिक्विड बनने है। इससे एग्जांपल देख लेते हैं। गैस और लिक्विड में क्या होगा? इससे एग्जांपल क्या होंगे? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर।
और लिक्विड है, लिक्विड कौन क्या होगा, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। और सॉलिड और लिक्विड क्या होगा, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट देखते हैं, हमारा लास्ट में सॉल्वेंट क्या है तीनों में, हमारा सॉलिड है सॉल्वेंट। और सॉलिड हमारा गैस, लिक्विड गैस है, तो कौन सा हमारा सॉल्यूशन बनना है, सॉलिड को भी बनना है। जो हमारा सॉल्वेंट होता है वही हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल देख लो आप। गैस और सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड क्या होगा, अमलगम इन ऑफ मरकरी विद सोडियम। सॉलिड सॉलिड क्या होगा, कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड। ठीक है। ये हमारा, इतना हमारा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इसमें से जो इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट हमारे चार्ट है, ये टेबल है, इसको देख के जाना है, इसका एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है एक्सप्रेशन फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे डेफिनेशन आए चाहे न्यूमेरिकल आए, कैसे भी है लेकिन क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जो हमारी फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डोनेट करते हैं एक्स से। ठीक है। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो उसको देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ये हमारा फॉर्मूला है इसका, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स के मोल हैं वो ऊपर रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो नीचे फॉर्म में रहेगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसको याद रखना आप, इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स। ठीक है। पहला पॉइंट है, फॉर अ बाइनरी मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट ए और बी। एक बाइनरी मिक्सचर है, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी, जो नंबर है मोल्स एन ए और एन बी, तो उसके जो मोल्स है वो क्या है, नंबर है ए और बी नंबर है। ठीक है। तो उसके मोल्स कौन से हैं, ए का हमारा एन ए और बी का हमारा एन बी है रिस्पेक्टिवली। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ विल बी एक्स ए। तो हम इसका जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें एन ए का निकालना है, जैसे कि हमें ए नंबर का निकालना है, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एक्स ए इक्वल, ए का निकालना है तो एन ए अपॉन टोटल, टोटल क्या है एन ए प्लस एन बी। ये हमारा इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगी। ठीक है। अब ऐसे हमें बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का, तो बी का क्या होगा, एक्स बी इक्वल, अब जिसका निकालना है ऊपर रहेगा एन बी अपॉन टोटल, टोटल क्या है एन ए प्लस एन बी। ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और डाउट क्लियर होगा। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दिया करो, और मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा अपना। इस पे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फॉर अ बाइनरी मिक्सचर। जो बाइनरी मिक्सचर होता है, जो जिस इसका प्लस करेंगे तो सम करेंगे दोनों का, दो हमारे पास बाइनरी मिक्सचर दिया है ए और बी दिया है, जब इसका सम करेंगे वो हमारे 1 के इक्वल होता है। ठीक है। सम ऑफ ऑल दी फोर मोल फ्रैक्शन, जितने भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है, 3 हो 4 हो, कितने भी बाइनरी मिक्सचर हो, कितने भी मोल फ्रैक्शन हो, उसका सम कितना होगा, यूनिट इवन होगा। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। ये लिखा भी है, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद से आप ज्यादा समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मिक्सचर हैविंग टू गैसियस कंपोनेंट। एक मिक्सचर है, इसमें दो गैसियस कंपोनेंट है, पहला क्या है N2 और दूसरा क्या है O। ठीक है। विद द नंबर ऑफ मोल्स 10 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। इसके नंबर दिए हुए हैं, जो N2 का नंबर है, जो N2 का मोल है वो हमारा 10 है, और O2 का हमारा क्या है 20। ठीक है। देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। तो इसके मोल फ्रैक्शन बताना है, दोनों का, मतलब N2 और O2 का हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले हम N2 का देखते हैं। N2 का निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स एन ए टू इक्वल, जिसका निकालेंगे वो ऊपर होगा अपॉन टोटल, किसका निकालना है, N2 का निकालना है हमें। ठीक है। तो एक्स एन ए टू अपॉन टोटल क्या होगा, एक्स एन ए टू प्लस एक्स ओ टू। ठीक है। अब एन ए टू क्या है, क्या नंबर है, क्या मोल है, 10 है, और अपॉन में टोटल कितना है, 10 प्लस 20। ठीक है। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे 10 अपॉन 10 प्लस 20, तो 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसका मोल आ गया, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया, ये N2 का आ गया। ठीक है। अब O2 का निकालते हैं। O2 का निकालेंगे, देन एक्स O2 का निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे वो ऊपर एक्स O2 अपॉन सम, अपॉन में सम आएगा तो एक्स एन ए टू प्लस एक्स O2। तो O2 का कितना है 20, और नीचे सम हो जाएगा टोटल का, तो 20 अपॉन 10 प्लस 20। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो 2/3 आ जाएगा।
ठीक है। आई होप आप सबको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चन एग्जांपल बताया है। अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, दूसरी वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वो आता है कंसेंट्रेशन टर्म आती है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम W/W से डिनोट करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में मास है कंपोनेंट का, अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो टोटल मास है सॉल्यूशन का वो इनटू में 100। एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा, क्या फॉर्मूला है मास परसेंटेज का? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक, ये पॉइंट है, पॉइंट देखते हैं नीचे। 10% ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 10% ग्लूकोज पानी में मिला हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन, अब जब 10 ग्राम मिला हुआ है 100, ठीक है, 100 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज वाटर है, तो उसमें से 10% ग्लूकोज में मिला हुआ है, ठीक है। तो वो 10% 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90 ग्राम। ठीक है। तो क्या होता है? 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम में से 10% ग्लूकोज डिजोल्व है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 90 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट करते हैं V/V, V/V से। इसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कितना वॉल्यूम है कंपोनेंट का, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। और टोटल वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का? ठीक है। ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल देखते हैं नीचे। जैसे कि आपको 10% इथेनॉल दिया है, ठीक है, 10% इथेनॉल इन वाटर। तो उसका मतलब क्या है कि जो 10 ml जो इथेनॉल है, जो डिजोल्व है किसमें? वाटर में। किसमें से? कितने में से? 100 में से। तो दोबारा repeat करता हूँ। 10% ethanol in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that total volume of solution is 100 ml। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100 होगा, उसमें से 10% हमारा डिजोल्व है इथेनॉल वाटर में। ठीक है। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन फॉर्म आती है फोर्थ, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम डिनोट करते हैं M/V से, M/V से। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 ml में से जो भी हमारे पास डिजोल्व होगा, जो हमारा पास मास होगा, वो डिसॉल्व होगा 100 ml में। जो रिमेनिंग होगा, जो बचेगा हमारे पास, वही हमारा मास वाइज वॉल्यूम परसेंटेज होता है। ठीक। तो मेन टर्म आती है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लिया। इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। ये क्या है? एक सॉल्यूट क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है PPM का? पार्ट्स पर मिलियन का नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो नंबर है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। जितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो इनटू में 10⁶। पीपीएम का मतलब ही होता है 10⁶। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। तो इसका पॉइंट पढ़ते हैं आगे। कंसेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाई मास टू मास, W/W, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, V/V एंड मास टू वॉल्यूम, M/V। जो कंसेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? किस किस से एक्सप्रेस कर सकते हैं? मास बाई मास, मास टू मास से, वॉल्यूम टू वॉल्यूम से, और वॉल्यूम टू, सॉरी, मास टू वॉल्यूम से। ठीक। अब जब मास टू वॉल्यूम से करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट का वेट होगा वो ग्राम में होगा, और वॉल्यूम किसमें होगा? ml में होगा, इनटू में 100। ठीक है। अब पीपीएम में M/V, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एन ग्राम। ठीक है।
ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या था, परसेंट ऑफ मास पर वॉल्यूम में था, ठीक है। पीपीएम में करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगी 100 की जगह, ये अंतर है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है साइज 5.8 ppm O2 dissolved in C means 5.8 ग्राम of O2 is dissolved in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर। इसमें 100 नहीं होगा, इसमें 10 की पावर 6 से लिया जाएगा, 10 की पावर 6 में से इतना ग्राम डिसॉल्व है, तो मेरे पास इतना रिमेनिंग बचा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको ज्यादा क्लियर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of a C2H6O2 by mass। ठीक है, हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको मोल फ्रैक्शन निकालना है जो कंटेनिंग कर रहा है 20% ऑफ C2H6O2। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 20% C2H6O2, C2H6O2 क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइक मीन्स, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 में से माइनस कर देंगे 20, और हमारे पास 80 ग्राम ऑफ वाटर बचा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग प्रेजेंट है। तो मोलर मास कितना, मोलर मास आप निकाल लेंगे, तो मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल कितना आएगा, 62 ग्राम पर मोल आएगा। कार्बन कितना होता है, 12, 2 है, 2 है, तो 2 into 6, तो वो सॉरी 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है 1, तो 1 into 6 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 into 2, ठीक है। कैलकुलेट करने पे 62 आ जाएगा हमारा मोलर मास कितना आ गया इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 ग्राम पर मोल। और मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना है, 20 ग्राम ठीक है। मोल कैसे निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ, 20% दिया हुआ, 20 अपॉन टोटल, टोटल किसका बहुत सॉरी 20 अपॉन मोलर मास, इसका भी निकालते हैं, ठीक है। तो मोलर मास क्या है इसका 62, तो 20 ग्राम अपॉन 62 ग्राम पर मोल, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0.322 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, मोल्स आ गया किसका, एथाइलिन ग्लाइकोल का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको एन ग्लाइकोल, हमारा ग्लाइकोल का मोल्स आ गया, ठीक है, ग्लाइकोल के मोल्स आ गए। समझ में आ गया वो कैसे निकालें, एक बार मैं समझा रहा हूँ फिर आपको दोबारा समझाना। तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो वाटर कैसे निकालेंगे, 80 ग्राम, जितने 100 में से बचा उतना, अपॉन में टोटल। वाटर का H2O कितना होता है 18 होता है टोटल, अपॉन 18 मोल। जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4.444, ये हमारा मोल आ गया किसका, वाटर का। तो इसको हम एन वाटर बोल देते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ग्लाइकोल का, तो कैसे निकालेंगे, एक्स ग्लाइकोल इक्वल एन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ग्लाइकोल का निकालना है तो गैस ग्लाइकोल इक्वल इसका निकालेंगे, ऊपर लिखा जाएगा एन ग्लाइकोल अपॉन टोटल, टोटल क्या है एन ग्लाइकोल प्लस एन वाटर। तो ग्लाइकोल का कितना था, मोलर वो सॉरी मोल्स कितना था 0.33322, अपॉन में टोटल आएगा, टोटल क्या आएगा 0.322 प्लस 4.444। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0.06 आएगा। तो हमारे मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ग्लाइकोल का आ गया। सिमिलरली इसी तरह हम इसका वाटर का भी निकालेंगे। वाटर वाटर का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि मोल फ्रैक्शन का जो जितने टर्म होते हैं, नंबर होते हैं, उनका अगर हम सम करते हैं मोल्स का, तो वो इक्वल होता है किसकी, यूनिटी के बनते हैं। तो एक्स वाटर इक्वल, जैसे कि यहाँ पर एक्स ग्लाइकोल प्लस एन, वो सॉरी एक्स ग्लाइकोल प्लस एक्स वाटर इक्वल 1 होगा। हमें हमें ग्लाइकोल का पता है, ग्लाइकोल का कितना है 0.06 से आएगा। तो हम वाटर को उधर भेज देंगे, वो सॉरी वाटर का निकालना है तो ग्लाइकोल को उधर भेज देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 0.068, तो हमारे पास वाटर का आ जाएगा। तो ऐसे हम वाटर का निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वाटर का आ गया, ठीक है। हम वाटर कैसे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार।
हमारे पास एथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास एक दिया हुआ है, वो 20% कंटेनिंग है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो 20% कंटेनिंग है वाटर में, तो इसका मतलब हमारे पास 20% ग्राम डिजोल्व है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, प्रेजेंट कितना है हमारे पास, 80 ग्राम वाटर हमारे पास प्रेजेंट है अभी। ठीक है, तो मोलर मास निकालेंगे पहले ही तो एथाइलिन ग्लाइकोल का। एथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना आएगा, 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का और एथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो पहले हम मोल्स पता करेंगे। मोल्स कैसे पता करेंगे, मोल्स करेंगे ऐसे। ठीक है, कि हमारे पास एथाइलिन ग्लाइकोल का पहले मोल निकालेंगे, तो एथाइलिन ग्लाइकोल का कितना दिया, कितना कंटेन है, 20%। इसका मोलर मास कितना है, अपॉन मोलर मास आता है 62, तो 20/62 सॉल्व करेंगे तो 0.3 वो सॉरी 0.322 आ जाएगा। हमारे पास मोल्स एथाइलिन ग्लाइकोल के आ गए कितने, 0.322। ठीक है, तो हम इसको एन ग्लाइकोल बोल देते हैं। अब इसी तरह से हम मोल ऑफ वाटर का निकाल लेंगे। कितना हमारे पास प्रेजेंट है, 80, और H2O का कितना मोलर मास होता है, 18। तो 18, 80/18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4.444 आ जाएगा। तो इसको हम एन वाटर बोल देते हैं। तो हम पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ग्लाइकोल का। ग्लाइकोल कैसे निकलेगा, जिसका निकालते हैं वो ऊपर अपॉन टू है। ग्लाइकोल का निकालना है तो एन ग्लाइकोल ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल एन ग्लाइकोल प्लस एन वाटर। ठीक है, तो 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0.068 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम वाटर का निकाल लेंगे। और आप वाटर का वैसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास मोल्स होते हैं उनका हम सम कितना होता है, 1 होता है यूनिटी। ठीक है, तो एक्स ग्लाइकोल प्लस एक्स वाटर इक्वल 1 होगा। एक्स ग्लाइकोल का हमें पता है, एक्स वाटर का निकालना है, तो ग्लाइकोल को हम उधर भेज देंगे, माइनस करते हैं 1 में से, हमारे पास वाटर का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वाटर का। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आप अपने तरफ से एक बार सॉल्यूशन करिए इसका, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब जो टर्म आती है मोलेरिटी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिफाइन करते हैं, जो मोल्स होते हैं सॉल्यूट वो डिसॉल्व होते हैं किन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलेरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो मोल्स हैं सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। मतलब ऊपर तो आएगा जो सॉल्यूट, वो सॉरी मोल्स हैं सॉल्यूट के, और कौन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इन लीटर में। ठीक है, जो उसकी यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। और नेक्स्ट पॉइंट है 0.25 मोलरिटी, सॉरी 0.25 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaOH मींस 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। मतलब जो 0.25 मोल है ये किस में डिसॉल्व है, 1 लीटर में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the molarity of a solution containing 5 ग्राम of NaOH in 450 ml of solution। तो पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स कैसे निकालेंगे, कितने दिए हमारे पास, कंटेनिंग 5 ग्राम दिए हैं, और ओपन में कितना आएगा, क्या आएगा, मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40 ग्राम पर मोल। तो 5/40 कितना हो जाएगा, 0.125 मोल आ गया। ठीक है, उसमें निकालना क्या, मोलरिटी। तो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, कितना दिया है बस 450 ml दिया है, अपॉन 1000। ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000, तो 450/1000 जब सॉल्व करेंगे तो 0.45 लीटर आ जाएगा। हमारे पास मोल्स ऑफ NaOH भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया लीटर। अब हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी इक्वल मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो कितना है, 0.125 मोल्स ऑफ NaOH अपॉन 0.45। ठीक है, ये वॉल्यूम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.278 मोल पर लीटर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब जो सेवन टर्म आती है वो आती है मोलिलिटी। वो मोलरिटी थी, ये मोलिलिटी है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो पर लीटर था, इसमें केजी है। मोलिलिटी एम इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स आएगा, और अपॉन में मास आएगा किसके, सॉल्वेंट का। यहाँ पर इन केजी लिखना भूल गया इसमें। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी।
इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। इसका पॉइंट देखते हैं। 1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl 74.5 ग्राम इज डिसॉल्व इन 1 kg, मतलब कि 1 kg में डिसॉल्व होगा। इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। A solution of glucose in water is labeled as 10% by weight. What would be the molality of a solution? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये CBSE 2013 में आया हुआ है। सॉल्यूशन देखते हैं। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाई वेट मीन्स क्या है? 10% ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना हमारे पास प्रेजेंट वेट बचा? 100 माइनस 10, तो हमारे पास 90 ग्राम प्रेजेंट में बचा। ठीक है, निकालना क्या? मोलिडिटी। मोलिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो पहले मोल्स ऑफ सॉलिड निकालते हैं। मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे? कितने दिए सॉलिड को? मोल्स कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, 10 दिया है। ग्लूकोज कितना? 10 दिया है। उसका मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180, तो 10 अपॉन 180 मोल। ठीक है, अपॉन डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? कितना हमारे पास प्रेजेंट बचा है वेट? 90। ठीक है, तो केजी कितना होता है? 1000, तो 90 अपॉन 1000 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.61 मोल किलोग्राम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर आ गया। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलिनिटी ऑफ जी 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलर मास क्या दिया है इसका इथेनोइक एसिड का? क्या होता है पहले वो देख लो। मोलर मास CH3COOH। इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास आप सब निकाल लेंगे। मोलर मास कितना आएगा? 60 ग्राम मोल इनवर्स। कई बार मोलर मास दिया होता है, कई बार हमें निकालना होता है। ठीक है, तो हमें मोलिडिटी निकाल लेंगे किसकी? इथेनोइक एसिड की। तो क्या होगा? मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन केजी ऑफ बेंजीन। तो मोल्स निकालते हैं। मोल्स कितना निकालना है? 2.5 में से निकालना है। 2.5 अपॉन मोलर मास कितना आया है? 60, तो 2.5 अपॉन 60 डिवाइड में बेंजीन कितना दिया हुआ है? 75 ग्राम। 75 ग्राम और किलोग्राम कितना होता है? 1000, तो 75 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.556 मोल पर ग्राम, मोल पर केजी, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। एक रिलेशन आती है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलरिटी एंड मोलिलिटी। इसको रिलेशन को आपको याद रखना। इफ डी इज डेंसिटी, डी क्या हमारी डेंसिटी सॉल्यूशन का, स्मॉल एम क्या है? मोलिलिटी, एंड कैपिटल एम क्या है? मोलिलिटी, और M2 क्या है? मोलर मास। ठीक है, ऑफ सॉलिड। तो फॉर्मूला होता है मोलिलिटी स्मॉल एम इक्वल कैपिटल M मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 1000 मल्टीप्लाई डी माइनस M मल्टीप्लाई M2। ठीक है, M हमारा क्या है? मोलरिटी है, और M2 क्या है? मोलर मास। ये हमारा फॉर्मूला है, ये रिलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे अपनी। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 9.8 WIW सॉल्यूशन of H2SO4 if the density of the solution is 1.02 ग्राम पर मोल इनवर्स। वो मोलर मास और H2SO4 का दिया हुआ है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। 9.8 ग्राम सॉल्यूशन मींस क्या है? 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1.02 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 है। ठीक है, और डेंसिटी कितनी है? 1.02 है। तो 100 अपॉन 1.02 कितना आ जाएगा? 0.098 लीटर आएगा। ठीक है, तो मोल वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 0.098 लीटर है। और मोल निकालेंगे, मोल ऑफ H2SO4। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? कितने दिए हुए हैं? बस 9.8 दिया हुआ है। इसका मोलर मास कितना होता है? 98, तो 9.8 ग्राम अपॉन 98 ग्राम मोल। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। हमारे पास मोल्स भी आ गए और वॉल्यूम भी आ गया। मोलिटी निकल जाएगी। मोलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है, 0.1 मोल। और कौन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 0.098। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02 एम आ जाएगा मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इस जो मैंने आज पढ़ाया है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, मैंने बता चुका हूँ। और चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से शेयर करें अपने दोस्तों को, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट लाता रहूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।